नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है भाई, एक सेशन की शुरुआत हमने कर रखी है प्रैक्टिस सेट को लेकर के, एच टेट हरियाणा पुलिस और 5657 को लेकर के मैथ के प्रैक्टिस सेशन का करवाने का काम करेंगे। तो उसको है ना भाई, आज आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं भाई। देख लीजिए दिया क्या है। क्वेश्चन की ज़्यादा देरी न लगाते हुए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। और स्टार्टिंग है ना भाई, जो रहने वाली है बड़ी गजब रहेगी। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से लाइव जुड़िए और अपने सेशन की शुरुआत कीजिए भाई, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, तो बता दीजिए एक बार क्या रहने वाला। टाइम एंड वर्क का बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन ये चला दे भाई, ठीक है। पहला ही गजब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया आपको 2 मैन अंडरटूक ए वर्क। क्या कहा है? 2 मैन अंडरटूक ए वर्क, undertook to do a piece of work in 2 lakh, one alone can do it 36 days। यहाँ पे कहा है कि दो व्यक्ति हैं भाई। ए है ना, जो ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है। तो दूसरा कितना दिया? दूसरा एक दिया बी, और बी कितने दिन में करता है? उसने कहा है कि बी सर जी 48 डेज में करता है। और तीसरा क्या कहा है? तीसरा कहा है उसने एक असिस्टेंट के रूप में ले लिया भाई। मैं मान लेता हूं ए बी, और तीसरा ले लिया एक सी असिस्टेंट के रूप में। तो ये आने के बाद 18 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। यही बात है। तो देख लीजिए आगे क्या कहा है कि बी की सहायता से 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। लड़के को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? लड़के को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो यहाँ पे धनराशि आपसे पूछी गई है। तो देख लीजिए भाई, धनराशि निकालें। सबसे पहला जो स्टेप रहने वाला है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वो लेंगे हम एलसीएम। तो 36, 48 और कितने का भाई? 18 का एलसीएम लेंगे, ये होगा 144। कितना होगा? 144। क्लियर है? ये आएगा आपका टोटल वर्क बच्चे। क्या होगा? टोटल वर्क है। अब जैसे ही टोटल वर्क निकलता है, उसके तुरंत बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी जो रहने वाली है 36 की, इसके साथ एफिशिएंसी निकालूंगा। यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, और यहाँ पे 8 आएगी मेरे भाई। कितनी आएगी? 8 आएगी। इतनी बातें बताओ समझ आई कि नहीं? जैसे ही एफिशिएंसी निकलती है, तो आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सर जी, जो इनकम आती है आपकी, जो पैसे दिए जाते हैं, वो हमेशा आपके एफिशिएंसी के आधार पर दिए जाते हैं मेरे भाई। किस पे दिए जाएंगे? एफिशिएंसी के आधार पे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और एफिशिएंसी पूछ रखी है कि सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू बॉय। तो यानी कि जो तीसरा बच्चा है ना, जो बच्चा लिया गया था, उसकी एफिशिएंसी कितनी, सॉरी उसकी इनकम कितनी होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी निकालता हूं मेरे भाई मैं। ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी दी आपको टोटल, वो 8 यूनिट दी है। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 4 होगी, प्लस बी की 3 होगी, प्लस सी इज इक्वल टू 8 होगा। तो सी की जो एफिशिएंसी रहने वाली प्यारे बच्चों, कितनी रहेगी मेरे भाई? 1 रहेगी। क्लियर है? और अभी आपको एक बात बताई थी, जो पेमेंट मिलने वाली है आपको, जो पेमेंट मिलती है, वो हमेशा किस पे मिलेगी मेरे भाई? वो हमेशा आपको एफिशिएंसी पर मिलेगी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी थी आपकी? 8 यूनिट थी। तो हमने देखा कि 8 यूनिट मिले थे भाई। रुपए कितने मिले थे? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? हम कहते हैं कि टोटल 8 यूनिट होगा। इसने इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 2 लाख रुपए भाई। कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, ये आएगा 8 की। तो 1 का पूछा आपसे इसी बच्चे की, तो 25 8 200। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 25,000 रहेगा मेरे भाई। कितना रहेगा? 25,000। तो आपसे पूछा गया था कि बच्चे की इनकम कितनी है, बच्चे की इनकम कितनी है। तो बच्चे की जो इनकम रहने वाली है, सी इज द राइट आंसर आपका रहेगा। सी इज द राइट आंसर रहने वाला मेरे भाई। कितना आएगा? 25,000 आएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये ठीक होगा। इमरान खान नमस्कार मेरे भाई। जतिन कौशिक राम 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 भाई। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। टाइम एंड वर्क का एक और गजब क्वेश्चन है मेरे भाई, सामने है। जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए। निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, करो कोशिश। देखो कहा क्या है, उसने कहा है
2 men can complete a work in X days while Y woman can complete the same work in 3 days. यहाँ पे आएगा क्या दिया, 2 व्यक्ति एक काम को X दिन में करते हैं, Y उसी काम 3 दिन में करते हैं. फाइंड द रेशियो आएगा भैया, राशन नहीं आएगा. क्या आएगा, रेशियो बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन. क्लियर है. तो आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब दिए हो तो आपने एक फार्मूला सुना होगा भाई बचपन से, M1 D1 H1 और E1 इज इक्वल टू M. Y में क्या होगा यहाँ पे W1, यहाँ पे क्या होगा M2 D2 H2, Y में W2. यहाँ पे M की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 2. कितने दी है, 2. क्लियर है. D2 2 दी है. D कितने दिए हैं, 2 आदमी थे. D कितने दिए हैं, X कितने दे रखे हैं, X. H की वैल्यू देने रखी, E1 हमने निकालना तो E1 लिखेंगे. वर्क कितना, 1 है, तो 1 की नीचे वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. आगे देखिए D2 कितना है, 3 दिन में समाप्त करते हैं. Y वुमेन है, कितने हैं, Y है. आगे कितना आएगा, दिन कितने होंगे भाई, 3 होंगे. H आपको दे नहीं रखा, E2 कितना दे रखा है, E2 हमने निकालना है. और वर्क यहाँ पे भी कितना है, 1 है. तो क्लियर है. तो यहाँ पे देख लीजिए E1 और E2 को एक साइड कर लेते हैं. E1 बाय E2 यही आपसे पूछा है. E1 बाय E2 यहाँ पे कितना आएगा, 3Y आएगा. और इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 2X आएगा. तो यहाँ पे आपसे पूछा रेशियो, जो पूछा है वो क्या होगा मेरे भाई, 3Y रेशियो 2X आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है. कितना होगा, 2Y प्लस 3X, 3Y प्लस 2X. तो क्या होगा, सी. बसंत सांगवान, वेरी गुड बच्चे. क्या आएगा, सी रिजल्ट आएगा भाई. इसका क्या आएगा, सी रिजल्ट. क्लियर है. जतिन कौशिक, वेरी गुड भाई, सी आपका राइट आंसर होने वाला है. क्लियर है. तो देखिए आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, M1 D1 H1. तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, M की वैल्यू जो होती है, M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डेज, H का मतलब होता है हावर्स, और E का मतलब होता है बच्चे एफिशिएंसी. तो जब आपको मैन, डे, हावर्स और एफिशिएंसी दी जाए तो उस कंडीशन में आपने सीधा MDH को लगा देना है. और जैसे ही MDH का फार्मूला लगता है मेरे भाई, तुरंत फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन के सामने. बहुत ही अच्छा, ये सारे टाइम एंड वर्क के डाल रखे हैं क्या आज उसने क्वेश्चन. गजब इंसान है यार, वो भी सारे ही टाइम एंड वर्क के डाल दिए. चलो कोई नहीं, फिर भी करते हैं भाई. देखो क्वेश्चन आपके सामने कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है. करो जल्दी से जल्दी. बसंत सांगवान, रिजल्ट आना चाहिए बच्चे आपका, बहुत जल्दी कीजिए कोशिश. ऑफलाइन वाले भी करेंगे भाई, ऑफलाइन वाले निकालो. देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या है, एक बार समझा देता हूं. ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज. यहाँ पे दिया है ए एक व्यक्ति है, वो किसी काम को 36 दिन में करता है. आगे दिया एक बी नाम का व्यक्ति है और एक सी का, 3 व्यक्ति दिए हैं. बी इसको कंप्लीट करता 45 दिन में. कितने दिन में करेगा, 45 डेज में. और सी इसको करता है 60 दिन में. कितने दिन में करता है, 60 दिन में. और आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी जब टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क निकालते हैं. इसका टोटल वर्क जो होगा बच्चे, इनका लेंगे एलसीएम. तो यहाँ पे आएगा आपका टोटल वर्क. तो एलसीएम जो होने वाला इनका 300 होगा भाई. कितना होगा, 300. क्लियर है. नहीं 300 छोड़ो, 180 पे भी तो जा रहा है, 180 लिखेंगे. कितना होगा, 180. सॉरी भाई, यहाँ पे टोटल वर्क जो रहने वाला आपका कितना रहेगा बच्चे, 180 रहेगा. कितना रहेगा, 180. 180 क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा टोटल वर्क. तो यहाँ पे देखा आपने 36 5 180 होते हैं, 45 4 180 होते हैं और 60 3 180 होते हैं. तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल लिया है. एफिशिएंसी का जो रिजल्ट निकला आपका 5 4 और 3 का आया है. आगे क्या कहा है, 60 दिनों में खत्म कर सकता है. ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ गया. कौन, 12 दिन पहले छोड़ गया. और सी शुरुआत से 10 दिनों के बाद छोड़ गया. अब देखिए आप लोगों को बता दूं, इसके 2 मेथड है मेरे भाई. मैं छोटे वाला करवा रहा हूं आपको. इसने कहा है कि ए जो था, कौन था,
तीनों ने इकट्ठा काम शुरू किया। बी है ना, पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ गया। वो जब काम पूरा होना था उससे 12 दिन पहले वो भाग गया। अगर मैं ये मान लूं कि वो 12 दिन पहले नहीं भागा तो हमारा रिजल्ट क्या बनने वाला है? जो 12 दिन पहले नहीं भागता ना तो क्या करता? एक्स्ट्रा काम करता। क्या करता बच्चे? एक्स्ट्रा काम। तो हमने देखा कि टोटल वर्क हमारे 180 आए हैं। कितने आए हैं? 180 आए हैं। तो यहाँ पे कौन भागा था? बी कहता है भाई 12 दिन पहले भाग गया। अगर बी नहीं भागता तो 12 दिन में कितने काम और कर देता? वो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 12 दिन में 48 काम और कर देता। तो एक्स्ट्रा काम कितने होते हैं बच्चे? 48। तो इसमें 48 जोड़ दूंगा। फिर क्या कहता है कि सी आया और 10 दिन बाद काम करके भाग गया। तो यहां पे क्या करेंगे? सी आया, मैं मान लेता हूं सी आया, सी ने आते ही काम करना शुरू किया और 10 दिन तक काम किया। भाई कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो सी की ने जो काम किया है 3 इंटू 10, तो कितना काम किया? 30 काम किया। अगर मैं ये मान लूं कि ये काम किया और भाग गया तो इसका क्या होगा? माइनस होगा। कितना होगा? माइनस। तो यहाँ पे दो बातें याद रखिए। अगर लास्ट में काम खत्म होने से पहले भागता है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर शुरुआत के दिनों में भागता है तो क्या करेंगे बच्चे? माइनस करेंगे। तो हमेशा इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस। तो टोटल वर्क कितना रहेगा? देखिए 18 होगा, यहाँ पे कितना आएगा? 198 हो जाएगा टोटल वर्क। कौन होगा? 198। लेकिन अब कंडीशन कुछ विपरीत ये रहने वाली आपकी। सी तो भाग चुका है। कौन भाग चुका है? सी। अब काम करने वाले कौन बचे हैं? ए और बी। ए और भी वो लोग हैं जो शुरू से लेके लास्ट तक काम करते रहे जब तक काम फिनिश नहीं हुआ। तो काम कितने करने किए उन्होंने? 198। और एक दिन की एफिशिएंसी कितनी? उनकी दोनों की एफिशिएंसी है 9। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 22। कितना आएगा? 22। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दिया है। यस सर। 22 दिन में काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो अगर पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा तो 22 दिन में पूरा होगा, न कि सी। जतिन कौशिक गलत है बेटा। कितना आएगा? 22 दिन आएगा फाइनल रिजल्ट। कितना होगा? 22 दिन। यहाँ पे आपने लास्ट में 3 को भी जोड़ा है। 3 है ना काम करके चला गया बच्चे, इसलिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 23 से ही 4/9 पर डे जा रहा है। तो यहाँ पे उसने काम करके वो तो चला जा चुका है। यहाँ पे लास्ट में काम करने वाले ए और बी 2 ही बचे थे। तो एफिशिएंसी लास्ट में 2 से ही डिवाइड करेंगे। इन 2 की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ना कि उनसे। क्लियर है? क्वेश्चन आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई, शुक्र है कोई क्वेश्चन तो चेंज किया उसने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। बड़ा ही आसान और धमाकेदार क्वेश्चन है। आज सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला भाई। ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट का सेशन नहीं लेंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे। कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिए और कोशिश करो भाई जल्दी से जल्दी निकालो क्वेश्चन को। देखिए दिया क्या है? रनिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए बॉय रीच्ड 11 मिनट लेटर देन शेड्यूल टाइम। व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस? क्लियर है? तो देखिए कहा क्या है, एक लड़का अपनी आम गति का 4/5 से भागता है। तो देखिए एक आम लड़का 4/5, टोटल कितनी थी उसकी? 5 थी। कितनी थी भाई? 5। 4/5 से भागता है, यानी कि टोटल का 4/5। अगर स्पीड आपको दिया है, स्पीड का जो रेशो दिया है वो दिया आपको 5/4। कितना दिया है? 5/4। यानी कि 5 की स्पीड थी लेकिन 4 से भागता है। आप लोगों को पता है स्पीड का रेशो अगर 5/4 है तो टाइम का रेशो बच्चे कितना होगा? 4/5। 4/5 होगा। तो यहां पे हमने देखा कि 4 में पहुंचना था, पहुंचा कितने में? 5 में। तो कितना लेट हुआ? 1 यूनिट। क्लियर है? समय आपका आया 1 यूनिट लेट हुआ है, लेकिन एग्जामिनर कितना कहता है लेट हुआ है? 11 मिनट लेट हुआ है। कितना लेट हुआ है? 11 मिनट। तो क्लियर है? तो पहुंचना कितने में था? 4 में। और पूछा क्या है? दूरी को तय करने का आम समय क्या था? आम समय कितना था? 4 यूनिट था आपका। तो 4 से गुणा करूंगा तो 4 यूनिट की जो वैल्यू रहने वाली प्यारे बच्चों कितनी रहेगी? 4 गुणा में 11 है तो 44 मिनट आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। कितना रहेगा? 44 मिनट। 44 मिनट ऑप्शन में भी होगा। तो ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला बच्चे आपका 44 मिनट रहेगा मेरे भाई। क्लियर है?
44 मिनट। जतिन कौशिक, वेरी गुड भाई। जतिन कौशिक पूरा धुआंधार उठा रखा आपने भी, गजब क्वेश्चन निकाल रहे हो भाई, थैंक यू, बहुत अच्छे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये पूछे वो इसी क्वेश्चन में कि कितने मिनट में पहुंचा, तो पहुंचा कितने में, 5 यूनिट में, तो 5 गुणा में 11 कर देते तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा, 55 मिनट में पहुंचेगा। कितने मिनट में, 55 मिनट में। क्लियर है, 55 मिनट आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, बहुत अच्छे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ट्रेन वाले चैप्टर से है, कीजिए। देखो क्या किया है, ट्रेन of length 200 मीटर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 200 मीटर लंबी कोई ट्रेन है और उसकी स्पीड दे रखी बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए मैन हु स्टैंडिंग द नियर द रेलवे स्टेशन ट्रैक। उसने क्या कहा भाई, रेलवे ट्रैक के किनारे कोई बच्चा खड़ा है और उसको क्या कहा गया है, वो भाई स्टैंड पे खड़ा हुआ है और 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको तय कर रही है। यही बात कही है। तो ऐसी कंडीशन जब दी हो तो आप लोगों को पता है भाई क्या होगा, जितनी लंबाई ट्रेन की होती है उतनी उसकी डिस्टेंस कवर करेगी। कितनी करेगी, उतनी उसकी डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। क्लियर है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, डिस्टेंस कितनी बच्चे, 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर। और आगे स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर। अब देखिए ये मीटर में है तो आप इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो 60 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 5/18 होगा, इनटू में टाइम होगा। क्लियर है। तो आगे देखिए भाई, यहाँ पे 200 मीटर था, इसको इस साइड लेके आऊंगा, ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 5 और गुणा में क्या हो जाएगा, बटे में होगा 60। क्लियर है। 0 0 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 4 पे जाएगा, 6 3 पे जाएगा, इक्वल टू टी होगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आने वाला भाई, 12 सेकंड आपका फाइनल रिजल्ट रहा। और टी पूछा था कि वो उस लड़के को कितनी देर में पार करेगा, तो वो उस लड़के को भाई 12 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लेगा। कितने मिनट के अंदर, सॉरी 12 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस कर लेगा। क्लियर है। तो 12 सेकंड में क्रॉस करेगा। यही आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, एक रेस का क्वेश्चन आया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन में दिया जतिन कौशिक, बसंत सांगवान, वेरी गुड। सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, ये 7 क्या कर रहे हैं, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं भाई। नमस्कार के बाद कुछ भी नहीं आया आपका रिजल्ट एक भी, या तो आपको समझ नहीं आ रहा, या आपने का जवाब नहीं दे रहे, या आपसे निकल नहीं रहे। कोशिश कीजिए भाई जल्दी से जल्दी निकालने की, क्योंकि स्पीड जितना बढ़ाओगे ना आप अपने, उतना ही फायदा होने वाला आपको मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ही देखनी है। क्लियर है। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन की क्लास रहने वाली, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा, सीधी सीधी बात है भाई। क्वेश्चन आ रहा है कभी किसी चैप्टर से आ रहा है, कभी किसी चैप्टर से, तो वो निकालने की कोशिश करो जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए कैन बीट बी बाय 100 में, सॉरी भाई 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाय 100 मीटर। क्लियर है। इन ए रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट बाय सी। यहाँ पे कहा भाई ए है ना, 1000 मीटर की रेस के अंदर बी को 100 मीटर से हरा देता है। इन ए रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट बाय सी 40 मीटर। यानी कि दूसरी 400 मीटर की रेस में जो कौन है भाई, बी है, वो सी को 40 मीटर से हरा देता है। तो 500 मीटर की रेस में ए सी को कितने से हराएगा, ए सी को कितने से हराएगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में आपको रेशियो दे रखा मेरे भाई ए बी का। अगर ए 1000 मीटर जाता है ना, तो बी कितना जाएगा, 900 मीटर। ये बात बताओ समझ आई कि नहीं। क्लियर है सर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, 100 मीटर से तभी तो हारेगा। जब ए 1000 मीटर क्रॉस करेगा तभी तो वो 900 मीटर क्रॉस करेगा, यही तो रिजल्ट था। आगे क्या दिया है, बी जो है, बी रेशो सी जो दिया आपको, ये कितना दिया भाई, ये 400 मीटर जाता है तो ये 360 जाता है। कितना जाएगा, 360। तो यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे आएगा 10,
यहाँ पे आएगा 9, 4 पे जाएगा। तो यहाँ पे रेशो कितना आया आपका 10:9, और यहाँ पे रेशो कितना आया 10:9। तो हमने देखा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 100 मीटर की रेस में, अगर ये 100 मीटर जाता है तो ये कितना जाता है 81 जाता है भाई, कितना जाएगा 81। तो हमने यहाँ पे देखा कि कितने मीटर से आ रहा है 19 मीटर से आ रहा है मेरे भाई, कितने से 19 मीटर से। यानी कि अगर ये 100 मीटर की रेस में 19 से आ रहा है तो आप सीधा निकाल सकते हो कि सर जब 100 मीटर की रेस हुई ना इन दोनों के बीच तो ये 19 मीटर से हार गया था। कौन? सी हार गया था मेरे भाई। कौन हार गया था? सी। तो यहाँ पे कितने से आ रहा था 19 मीटर से। क्लियर है? क्या हुआ बताएंगे। 1 मीटर आगे क्या पूछा 500 मीटर। तो देखिए भाई 500 मीटर पूछा आपसे, 500 मीटर, तो इसका कितना गुना हो गया 5। तो ये भी इसका कितना हो जाएगा गुणा में 5 कर देंगे। 19 5 95 मीटर से हारेगा। कितने से हारेगा 95 मीटर से। क्लियर है? तो 95 ऑप्शन में यस सर, ए इज द राइट आंसर। देखिए ये आपको इसलिए नहीं समझ आया, आपने रेशो देखा है। देखो एक बार इतना देखो, मैंने डायरेक्ट करवा दिया थोड़ा सा, आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन में इनको ऐसे देखा होगा बच्चे। क्लियर है? यहाँ पे 10:9 आया है और यहाँ पे 10:9 आया है। क्लियर है? अब देखिए बी दो जगह है, एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यू तो नहीं हो सकती बी की। तो यहाँ पे बी को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं, गुणा में 10, इसको गुणा में 9, इसके गुणा में क्या करूंगा 9, इसके गुणा में क्या करूंगा 10। तो यहाँ पे ए कितना भागा 100, ये कितना भागा 90, ये कितना भागा 81। तो उसने कहा कि ए जो है सी को कितने से हराता है। हमने देखा ए जो है 81 से हराता है, सॉरी 19 से हराता है, क्योंकि इसने जब 100 मीटर तय की, इसने 81 मीटर तय की थी, तो ये कितने से हरा रहा है 19 से। क्लियर है? विनोद कुमार समझ आ रहा है? आगे देखिए, तो यानी कि 19 से ये हार रहा है, तो 100 मीटर की रेस में अगर ये 19 से हार रहा प्यारे बच्चे, तो 500 मीटर की रेस में कितने से हारेगा। तो सीधी बात है 5 गुना होगा सर, इसका भी 5 गुना कर देंगे। 19 5 कितना होता है, गुणा में क्या करूंगा 5, तो 19 5 95 मीटर आ जाएगा गुरुजी। और 95 मीटर आपसे पूछा गया प्यारे बच्चे, तो रिजल्ट दे रखा है, कितना आएगा 95 मीटर। क्लियर है? जतिन कौशिक प्लीज रिपीट कर तो दिया मेरे भाई, पूरा का पूरा रिपीट है। क्लियर है? बता दिया, बेसिक भी बता दिया, मैंने सीधा निकाला था यहाँ पे। इसको अगर ए और सी की वैल्यू निकालनी तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं हम। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए क्या है क्या नहीं। देखो क्या दिया है एक बार सभी के सभी बच्चे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और देखिए भाई छपने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है? तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी निकाल के रिजल्ट देने की कोशिश किया करो, चुपचाप मत बैठा करो, क्योंकि अगर आप भी ऐसे ही बैठे रहे तो अब ये वो गोल्डन टाइम आपका जहाँ पे आप प्रैक्टिस सेशन के द्वारा अपने आप में सुधार कर सकते हैं मेरे भाई, और पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। जैसे ही ये आपका पेपर हो जाता है उसके बाद कॉन्सेप्ट की क्लास भी लेकर के आएंगे, पूरा जीरो से लेके पूरा क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर वाइज भी क्लासें शुरू करेंगे। देखिए विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए कार इज 48 किलोमीटर पर आवर एंड ड्यू टू स्टॉपेज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी रिड्यूस द 42 किलोमीटर पर आवर। कहा क्या है, एक विदाउट स्टॉपेज, यानी कि भाई मान लीजिए यहां से यहां तक जाने पर विदाउट स्टॉपेज बिना रुके एक व्यक्ति 48 किलोमीटर यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। यही बात कही है। अगर वह स्टॉप लगाता है, अगर वह स्टॉप लगाता है तो कितना होगा भाई, स्टॉप लगाता है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाती है। स्टॉप का मतलब क्या, रुकता हुआ चलता। भाई चाय पानी हुक्का पी के चलेंगे भाई आराम से, ठीक है? चाय पानी पीते हुए अगर चलता है तो रुक रुक कर चलता है, तो कितने में आएगा भाई 42 किलोमीटर की स्पीड तय करता है। मैं मानता हूं ये अगर 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है तो रुकने पर जाएगा तो कितना आएगा, वो 42 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। कितना, 42 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। अगर यहाँ पे 48 किलोमीटर की है तो यहाँ पे कितने की 42,
तो जो ये वाली डिस्टेंस है ये बची कि नहीं, ये 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस कौन सी बची मेरे भाई, ये वो डिस्टेंस बची है जिसके कारण वह रुका था, रुकने के कारण ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसकी बाकी बच गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो डिस्टेंस कितनी आई आपकी, कितनी आई है 6 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड आपको दे रखी है बच्चे कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है D/S, तो 6/48 और गुणा में करूंगा 60। ये 60 कहां से आया सर, ये टाइम चेंजिंग है, चेंज इनटू मिनट में किया भाई, किसमें चेंज कर दिया, ये चेंज इनटू मिनट, यानी कि मिनट में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, गुणा में 60 कर दिया। तो कीजिए इनका, 8 6 6 8 48, यहाँ पे 4 पे जाएगा 15 4 60, 4 पे जाएगा 2, 15/7 क्या आएगा 7 से ही 1/2 मिनट। तो ऑप्शन में दिया होगा आपको 7 से 1/2 मिनट। बसंत कुमार वेरी गुड मेरे भाई, फाइनल रिजल्ट था आपका, बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रिजल्ट दिया था आपने जी सर जी, थैंक यू। ठीक है, तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आने वाला आपका 7 से ही 1/2 मिनट आपका ओरिजिनल और फाइनल रिजल्ट आने वाला है। नरेश भारद्वाज 7.5, वेरी गुड भाई, यही आएगा नरेश भारद्वाज, कितना आएगा 7.5, 5 नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, क्या आएगा 7 से 1/2 मिनट। क्लियर है, चलिए आगे। परसेंटेज का गजब क्वेश्चन है भाई, कोशिश कीजिए निकालने की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, करो कोशिश। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग निकालिए इसको। अच्छा अच्छा, क्लास वाला याद है इसको, कोई नहीं भाई, क्लास में भी तो यही क्वेश्चन चलते हैं, सारे के सारे तो वो नहीं होंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो ऑफलाइन क्लास में भी तो यही करवाया जाता है, ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में भी आपको वही करवाया जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लास वाला याद है तो आप भी रख लो याद, सतवीर, ठीक है, कुछ तो कर रहा है। चलिए, दिया Farhan scored 49% marks in an exam which is 7% more than pass marks, while Sumit got 34% marks and failed by 30 marks। क्या कहता है, फरखान नाम का कोई लड़का है, वो 49% अंक प्राप्त करता है किसी एग्जाम में जो पास मार्किंग से 7% ज्यादा है, यही बात है। वहीं पे एक सुमित नाम का लड़का आता है, वो 34% अंक प्राप्त करता है और फेल हो जाता है, कितने अंकों से, 30 अंकों से फेल हो जाता है। व्हाट इज द मार्क्स स्कोर्ड बाय अमित, अब एक नया लड़का आ गया अमित नाम का, ठीक है, स्कोर्ड बाय अमित, इफ ही गेट 50 मार्क्स लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स, अगर वह 50 अंक प्राप्त करे टोटल अंकों से, यही बात कही है, कितना करे भाई, 50 अंक कम प्राप्त करे। तो मैं देख लीजिए कि बात मान लेता हूं, एक ट्रैक बनाता हूं भाई, हमने एक ट्रैक बनाया, यहाँ पे एक फरखान नाम का लड़का है, उसने 49% अंक प्राप्त किए बच्चे, कितने 49%। अब जो क्या है भाई, पास मार्किंग से, यहाँ पे क्या आएगा, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे पास मार्क है, पास मार्क से 7% ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 42% आएगा, कितना आएगा 42%। वहीं पे क्या हुआ 42%, अब यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई 42% यहाँ पे पास मार्किंग होगी। अब क्या दिया है, एक सुमित नाम का लड़का है, यहाँ पे सुमित आया और सुमित ने क्या किया 34% अंक प्राप्त किए, कितने 34, जो पास मार्किंग से 30 नंबर कम थे। तो हमने देखा कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितने % का फासला मेरे भाई 8 का, और वो कहता है अगर उसको 30 नंबर और आ जाते ना, यानी कि 34% प्राप्त किए हैं और 30 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता, क्या हो जाता पास। हमने देखा कि पास और सुमित को जो अंक प्राप्त हुए हैं उसमें 8% का फासला है, तो यहाँ पे इसने इनडायरेक्ट वे से क्या कहा है 8% कितने के बराबर है 30 नंबर के बराबर है। तो 1% की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितना होगा 30/8, और कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। क्लियर है, तो यहाँ पे 4 पे जाएगा 2 होगा, 4 पे जाएगा कितना होगा मेरे भाई 25 होगा। क्लियर है, और इस पे काटूंगा तो कितना आएगा इतना आएगा। क्लियर हुई इतनी बातें। अब देखिए दिया क्या है, एक अमित नाम का, टोटल अंक कितने हुए 325 की और 15 गुणा करूंगा तो आएगा 375 भाई,
कितना होगा 375। फिर आया अमित मार्केट में, कौन आया है, अमित नाम का एक लड़का आया। अमित ने आते ही क्या कहा, उसने टोटल अंकों से, टोटल अंक कितने आए आपके 375, टोटल अंकों में से कितने कम अंक प्राप्त किए हैं, 50 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो कितने अंक प्राप्त हो गए उसको 325। तो यहाँ पे पूछा ये गया था भाई अमित को कितने अंक प्राप्त हुए, तो अमित ने जो अंक प्राप्त किए हैं प्यारे बच्चों वो कितने किए मेरे भाई 325 है ऑप्शन में। डी इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेईमान दुकानदार आ गया भाई, बेईमानी करेगा, क्या करेगा, बेईमानी। तो देखो किस प्रकार की बेईमानी करता है, आप लोग इसकी बेईमानी को निकाल दीजिए, बता दीजिए कि आप इतने % बेईमानी करते हो। जब ये एक बात क्लियर है, ये जितना बोलता है ना कि मैं इतने % की बेईमानी करूंगा, अब बेईमानी करेगा तो सीधी सीधी बात है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलेगा, कहेगा 15 आएगा कुछ और, तो उन सब बातों को आप निकाल सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से। देख लीजिए भाई दिया क्या है, A dishonest dealer sells his goods at 15% profit and uses the weight 900 grams instead of 1 किलोग्राम। देखिए ये कहता है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता है मैं अपनी वस्तुओं को क्या करेगा 15% बेईमान प्रॉफिट पर बेचूंगा, लेकिन वो करता क्या है 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम वजन प्रयोग करता है। तो भाई 1 किलोग्राम वेट में, तो उसने कहा भी 1 किलोग्राम वेट की जगह कितना ग्राम वेट यूज करेगा 920 ग्राम। तो आगे क्या पूछा, व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा उसका, तो वही निकालते हैं। मैं एक बात मान लेता हूं कि 1000 ग्राम का जो मूल्य है, मैं मान लेता हूं भाई 1000 ग्राम को 1000 रुपए के बराबर मान लेता हूं मैं, 1000 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे जहाँ पे ग्राम दिया ना उसको ऐसे करो भाई, हमने देखा कि जो सिप्पी जो था हमारा, सिप्पी जो था कितना था 1000 था, ये क्या होगा सिप्पी, सिप्पी आया आपका 1000, तो सिप्पी कितना था 1000 था। क्लियर है, अब उसने कहा कि आप 15% प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो 15% प्रॉफिट पे बेचेगा 1000 पे 15% प्रॉफिट 150, तो कितने का बेचेगा 1150 का बेचेगा। लेकिन एक्चुअल सिप्पी कितना गया उसका, एक्चुअल सिप्पी कितना गया है, 1000 की जगह कितने रुपए ले रहा है 920, यही बात है 920 में खरीदा था उसने एक्चुअल में, लेकिन बता कितने में रहा 1000 में, और बेच कितने में रहा है 1150 में। तो ये 1150 क्या रहा उसका, एसपी नहीं आ जाएगा, एसपी आपका आया 1150, सिप्पी आपका आया 920, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको ये बताइए, 80 और 150 230, तो 230 रुपीज का क्या हो गया बच्चे प्रॉफिट हो गया। और पूछा क्या आपसे, प्रॉफिट % पूछा है, तो 230 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 230 का जो प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ है 920 पे हुआ है, % के लिए करेंगे गुणा में 100, 23 चौका 92, 25 चौका 100, तो 25% इज द राइट आंसर आने वाला है। ये रहा भाई, सी इज द राइट आंसर, सी इसका ओरिजिनल और फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। नरेश भारद्वाज बिल्कुल राइट आंसर आपका कितना होगा मेरे भाई 25% होगा, वेरी गुड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से भर दो कमेंट को सीधा कि सर इतना आएगा इतना आएगा, है क्या, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल आसान। चलिए देखिए दिया क्या है, ए सम ऑफ मनी गिवन रुपीज 1250 एज इंटरेस्ट, ये कहता है कि 1250 रुपए इंटरेस्ट के रूप में कोई मनी देते हो, कोई राशि देती है भाई। क्लियर है, 2 साल में 8.33 8.33% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। ये तो बिल्कुल आसान है भाई। देखिए सबसे पहले रेट दे रखी है, रेट दी आपको 8.33%, इसकी फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या आएगा 1/12। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है बच्चे इंटरेस्ट। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल और इज इक्वल टू क्या आएगा अमाउंट। अब एक बात बताइए, अगर मैं
12 में 1 का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 12 की जो वस्तु खरीदी, सॉरी 12 रुपए प्रिंसिपल था, 1 का उसको ब्याज मिला, तो कितने का होगा? टोटल अमाउंट कितना होगा? 13 हुआ। तो हमने देखा कि 12 की वैल्यू थी सर, वो कितनी होगी एक वर्ष में? 13 होगी। ये अमाउंट होगी, ये टोटल अमाउंट है मेरे भाई, सॉरी टोटल अमाउंट होगी यहाँ पे। अगले साल फिर 2 साल है तो 2 बार दोहराई गई 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। यहाँ पे कितना होगा? 12 12 1 4 4। क्लियर है? तो दोनों का अंतर कितना हुआ? अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, ये 144 आया है, टोटल अमाउंट कितने आए? 169 आया है। और आप लोगों को पता है भाई टोटल अमाउंट के अंदर क्या होगा बच्चे? जो टोटल अमाउंट आपको दी गई है, टोटल अमाउंट के अंदर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों के एडिशन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टोटल अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 144 से 169 रुपए हो गया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ उसको? 25 यूनिट का। हम कहते हैं कि 25 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 25 यूनिट का। लेकिन एग्जामिनर ने कुछ और ही दी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी 1250। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो बटे में क्या होगा? 25। यही होगा। पूछा क्या है आपसे? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 144, इंटू में करूंगा 144, तो 25 पंजा 125, 50 की और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा दोनों में गुणा? 0। कितना आएगा? 0। 4 पंजा 20, 0 2, 4 पंजा 20, 2 22, 2 5 1 5 2 7। 7200 इसका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो देख लीजिए भाई, ऑप्शन आपका दिया मिलेगा 7200, 35 800 36 800, ये ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं भाई। रिजल्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट कितना आएगा? 7200 ही आएगा, टेंशन मत लो। कितना आएगा? 7200। कोई देखो एक बार कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है। 8.33 1/12 सही है सर। 12 से कितनी होगी? 13। 12 से कितनी होगी? 13। 144 की वैल्यू 169 रुपए होगी। 13 13 169, 12 12 144, 144 से 169। प्रिंसिपल इतना था, ये टोटल अमाउंट था 25 रुपए का। CI आया, वेरी गुड बात है। तो CI कितना है? 25 यूनिट का है। 25 यूनिट की वैल्यू 1250 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा कितनी आएगी? 50। 144 के साथ गुणा करो, 0 0 4 5 20, 2 22, 2 5 1 5 2 7 72। फाइनल रिजल्ट है, कोई टेंशन नहीं है। ये ऑप्शन ही गलत दे रखे मेरे भाई, ये मिस प्रिंट हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फिर से एक बेईमान दुकानदार फिर आ गया भाई। बेईमान दुकानदार को दोबारा फिर देखते हैं इसने क्या किया है, जल्दी से निकालो। ठीक है, तो देख लीजिए। A dishonest shop dealer sells his goods at 9% loss and he uses the weight of 840 grams instead of 1 किलो। सेम बात है भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। क्या कहा है? 9% लॉस पे बेचने का वादा करता है। 1000 रुपए की वस्तु 9% लॉस पे बेचेगा तो आपको पता है भाई 1000 पे 9% 90 होगा। क्लियर है? लेकिन ये क्या आएगा? उसका SP आएगा। लेकिन एक्चुअल सिप्पी कितना उसका? ये हमने सिप्पी जरूर माना था, 1000 रुपए जो क्या माना था? सिप्पी। लेकिन एक्चुअल सिप्पी जो होगा उसका वो कितना होगा भाई? एक्चुअल सिप्पी कितना? 840 ग्राम यूज करता है। यानी कि 900 रुपए की तो बता रहा है, लेकिन रियल में 840 की खरीदी थी उसने। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 70 का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रखा आपसे। 70 का प्रॉफिट हुआ, 840 पे हुआ, परसेंट के लिए गुणा में 100 होगा, 0 से 0 होगा, 12,784 होगा। 1/12 होता भाई, 100/12 होता 8.33 है ऑप्शन में। ये आ गया भाई। लॉस नहीं, प्रॉफिट आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा। क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। बकवास कर रहा था, क्या कह रहा है? 9% का लॉस हो रहा है मुझे। ऐसा थोड़ा ही है, जब बेईमान ही हो गया तो कुछ ना कुछ गलत करेगा ही करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए आपको, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 2 ऑप्शन दिए मेरे भाई। देखिए एक यहाँ पे सेम वैल्यू के साथ है, 8.33% प्रॉफिट दिया ए ऑप्शन, और यहीं पे C ऑप्शन दे रखा 8.33 लॉस। तो यहाँ पे आपने देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस है। 840 में खरीद के 910 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हुआ? 70 का हुआ 840 पे। एक्चुअल सिप्पी यहाँ पे उसका 840 था, ना कि 1000। जब 1000 बता रहा था ना, तब जाके उसको 9% का लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? 9% का लॉस। लेकिन एक्चुअल सिप्पी तो उसका 840 था, तो 840 की वैल्यू उसने कितने में बेची है? 910 में। तो एक प्रॉफिट कितने का हुआ? 70 का। तो 70 का प्रॉफिट हुआ, 840 पे हुआ, परसेंट के लिए गुणा में 100
ये हो गया भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, आज का सेशन यहीं पे अल्प विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को भाई शेयर कर दीजिए। सर प्लीज हेल्प में, देशराज क्या कह रहे हो भाई आप? सर प्लीज बताइए ना। सर मेरा पीएमटी क्वालिफाई है, पर सर पीएमटी क्वालिफाई स्लिप और मेडिकल ऑफिसर के साइन नहीं करवा पाया और एडमिट कार्ड भी स्कैन नहीं कराया। सर मुझे डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देंगे? तो आप जब पीएमटी करवाने गए तो वहां पे आपको बताया नहीं? सभी बच्चे करवा रहे थे, तो आप कहाँ घूम रहे थे उस टाइम पे? अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताऊंगा भाई, टेंशन मत ले, बता दूंगा। एक बार कंफर्म करके बताऊंगा किसी न किसी से। देखिए ये मैं सीधा ये नहीं बता सकता कि इसका ये बात होगी सही या गलत है, पूरी क्लियर करके बता दूंगा आपको, पूछ के अच्छे से। वहां पे करते हैं बात किसी से न किसी से, बता दूंगा आपको, ठीक है। चैनल के माध्यम से जुड़े हुए कमेंट में कर देना, कमेंट क्लास ऑफ होने के बाद कमेंट पिन कर देना, आप कमेंट छोड़ देना, उस पर मैं बता दूंगा जो कुछ भी बात आपकी, ठीक है। थैंक यू भाई। अगर सेशन अच्छा लगे तो भाई चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।